लेकिन मनीष जी वो वास्तव में नरेंद्र मोदी के 10 साल के शासन की अभूतपूर्व सफलता को प्रमाणित कर रही है। वो छोटी सी खबर, इतनी बड़ी खबर और न्यूज चैनलों पे कहीं उसकी पट्टी भी मुझको चलती हुई नहीं दिखी मनीष जी। ये इनका एक नौटंकी है कि वो जो गोदी मीडिया का इन्होंने लगा रखा है बिल्ला, लेकिन किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी के सरकार की जो अभूतपूर्व इतिहास है, जो न पहले कभी हुआ था 77 साल में, वो फाइनेंशियल मैटर देखने की तो एक अलग पूरी डेस्क होती है, फाइनेंशियल एडिटर होता है। वो एडिटर तो न जाने कितने उन्होंने बना डाले, लेकिन वो सबके घास चरने गए थे कि दारू पीने गए थे कि उनको ये खबर नहीं दिखाई दी। सर, आप लगातार ये बता रहे हैं कि जैसे कि 2024 के चुनाव के बाद जब हम लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बीजेपी मुख्यालय में देखा, तो पिछले मुझे लगता है कि 2-2.5 दशक से कह लीजिए कि नरेंद्र मोदी का उस तरह का हताश चेहरा देश ने कभी नहीं देखा, जो उनको परिणाम वाले दिन 4 जून को देखा गया। और उसके बाद ये नैरेटिव तय किया जाने लगा कि 99 जो है वो 224 से बड़ा होता है। इस देश के इकोसिस्टम ने अंक गणित के सिद्धांत ही बदल दिए। और आज भी मैं देख रहा था कुछ खैराती जो टेलीविजन चैनल पे, जो एक समय में बड़े बड़े, मेरा भी वो कभी ब्यूरो हेड रहा हुआ है, अमर उजाला में एक चिरकुट सा संपादक, तो वो आज भी उस 99 को बड़ा बता रहा था कि राहुल गांधी की बड़ी उपलब्धि है, 99 तक ले आए, ये प्रधानमंत्री बनने की उनकी काबिलियत है। कि बताता है कि किस तरह से नैरेटिव सेट होते हैं। मतलब 99 और 3 बार की प्रक्रिया के बाद 99 तक लाया तो राहुल गांधी बड़ा नेता है, राहुल गांधी पूरी सिस्टम को बदल देगा। तब जबकि वो 44-42 तक ले गया, 99 इसीलिए बड़ा हो गया। और इसी नैरेटिव से ये साबित किया गया कि भारत का अर्थतंत्र को मोदी ने चौपट कर दिया। ये नोटबंदी से लेकर के जीएसटी का मुद्दा उछाल उछाल करके विश्व में भारत की बदनामी हुई। और मिडिल फैमिली के लिए तो सरकार कुछ कर ही नहीं रही है, बजट में कुछ है नहीं, ऐसा नैरेटिव भी तय किया गया। लेकिन जो अब तथ्य सामने आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि कैसे मोदी का जादू चला। आपने कई बार ये जादू तो बताया, लेकिन आप कह रहे हैं कि अभूतपूर्व इतिहास प्रधानमंत्री मोदी ने रच दिया है। हाँ मनीष जी, और मैं दर्शकों से पहले बता दूं कि जरा गौर करिए कि आपने ना तो किसी टेलीविजन पर इसकी चर्चा सुनी होगी और ना किसी अखबार में। मनीष जी, ये तो आज सवेरे मैं जागरण पढ़ता हूँ तो जागरण में वो छोटी सी खबर थी। मैं अर्थ वाला जो पन्ना है उसको सबसे ज्यादा ध्यान से पढ़ता हूँ, क्योंकि उसमें कुछ ठोस खबरें होती हैं, देश देश पीछे जा रहा, आगे जा रहा, ये उस पन्ने से पता चलता है। तो उस पर मेरी निगाह पड़ी उस खबर पे, तो मैंने एक तरह से जागरण को भी कोसा कि इतनी महत्वपूर्ण खबर और इतने छोटे से इलाके में, तो मगर कम से कम चलिए जागरण ने उसको छाप दिया। बाकी तो वो खबर गायब है। मैंने जब इंटरनेट में ढूंढने की कोशिश की तो वो मुझे अंग्रेजी के कुछ अखबारों में तो मिली, वो भी जो शेयर मार्केट वगैरह से संबंधित होते हैं, लेकिन बाकी किसी बड़े बड़े अखबार जो दुनिया भर के खर्रे लिखते हैं उन सारी खबरों से वो गायब थी। लेकिन मनीष जी वो वास्तव में नरेंद्र मोदी के 10 साल के शासन की अभूतपूर्व सफलता को प्रमाणित कर रही है। वो छोटी सी खबर छोटी नहीं है, खबर वो बहुत बड़ी है। लेकिन क्या बताऊं कि किस तरह से उसकी हत्या कर दी गई। ये खैराती उस पर शांत हो गए, ये बुलडोजर नाचने लगे सवेरे 10 बजे से। किसी न्यूज चैनल ने उस पर ध्यान नहीं दिया, या इनके मतलब की नहीं थी। या मैं फिर वही कहूंगा जो मनीष जी कहते हैं कि पढ़े लिखे नहीं है, कि इतनी बड़ी खबर और न्यूज चैनलों पे कहीं उसकी पट्टी भी मुझको चलती हुई नहीं दिखी मनीष जी। तो जरा आप मनीष जी खबर दिखाइए, मैं बताता हूँ दर्शकों को कि पिछले 10 सालों के अंदर ये आम भारतीय का क्या वहां पर कितना अभूतपूर्व विकास हुआ है और कैसे उसकी काया पलटी है, उसको वो खबर बता रही है। और सबसे खास बात, ये खबर किसी हिंदुस्तानी की रिपोर्ट नहीं है, ये अमेरिका के मॉर्गन स्टैनले की रिपोर्ट है। मनीष जी दोनों ही खबर जहां पहले खोल दीजिए, ये देखिए हेडिंग दिखाइए इसकी, कि बीते दशक में भारतीय परिवारों ने 9.7 ट्रिलियन की डॉलर संपत्ति अर्जित की है। ये आम भारतीय, जरा मैं इसको पढ़े दे रहा हूं कि अब मॉर्गन स्टैनले की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार पिछले एक दशक में भारतीय परिवारों ने 9.7 ट्रिलियन डॉलर की संपत्ति अर्जित की है। रिपोर्ट में इस बात पर भी प्रकाश डाला गया है कि इस संपत्ति वृद्धि से देश में कई आर्थिक बदलाव हो रहे हैं, जिसमें विवेकाधीन वस्तुओं पर खर्च में वृद्धि, उधार लेने की ओर अधिक झुकाव और इक्विटी बाजार में अधिक निवेश शामिल है। रिपोर्ट में कहा गया है कि व्यावसायिक संस्थानों द्वारा अर्जित संपत्ति को छोड़कर घरेलू संपत्ति के सकल घरेलू उत्पाद के मुकाबले लगभग 4 गुना होकर 8.5 ट्रिलियन डॉलर हो गई है। ये अद्भुत आंकड़ा है हमारी देश की अर्थव्यवस्था का। लेकिन इसको, इस सच्चाई को कैसे इन्होंने हत्या करी है आज इन सारे
पत्रकारों ने मिलकर ये समझिए कि सकल घरेलू उत्पाद के मुकाबले लगभग 4 गुना होकर $8.5 ट्रिलियन हो गई है। इस समग्र वृद्धि में इक्विटी निवेश एक असाधारण परिसंपत्ति वर्ग रहा है, जिसने संपत्ति सृजन में लगभग $2 ट्रिलियन का योगदान दिया है। सोना परिवारों के बीच एक पसंदीदा परिसंपत्ति बना हुआ है और सृजित संपत्ति में 22% का योगदान दिया है। तो कुल मिलाकर ये लब्बो-लबाब ये है कि और सबसे खास बात है, केवल बिजनेस हाउसेस की बात नहीं हो रही, ये आम भारतीय परिवारों की बात हो रही है। और वो अमेरिका की जो फाइनेंशियल कंपनी है मॉर्गन स्टैनले का इतना, और ये मनीष जी मैं बता दूं दर्शकों से कि $9.7 ट्रिलियन है। ये लगभग 850 लाख करोड़ रुपए संपत्ति होती है। ये छोटी नहीं है, मैं रुपए में बता रहा हूं कि 850 लाख करोड़ उतनी संपत्ति की वृद्धि हुई है। तो आज की तारीख में हिंदुस्तान के हर मीडिया के अखबार की बात करूं या न्यूज चैनलों की बात करूं, ये पहली खबर होनी चाहिए थी। लेकिन ये इसके बजाय ये क्या आपको परपंच दिखा रहे हैं, क्या आपको लात भूसा दिखा रहे हैं, क्या दुनिया भर की गाली गलौज कर रहे हैं, एक दूसरे से लड़ भिड़ रहे हैं कुत्तों की तरह। लेकिन इस खबर की हत्या कर रहे हैं। तो मैं बार बार आप लोगों को सजग करता हूं, सचेत करता हूं, ये इनका एक नौटंकी है कि वो जो गोदी मीडिया का इन्होंने लगा रखा है बिल्ला। लेकिन किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी के सरकार की जो अभूतपूर्व इतिहास है, जो न पहले कभी हुआ था 77 साल में, और आगे भी भगवान जाने कौन इसको दोहराएगा, जो उन्होंने 10 साल के अंदर अपने इतिहास रचा है। तो उन इतिहास रचे में ये उनकी, अगर आप प्रमुख 10 उपलब्धियों की बात करिए तो वो ये उपलब्धि है। आपने फोटो को साइज देख लिया होगा कि वो मैंने फोटो खींच के काटी है, तो एक सिंगल कॉलम खबर वो छप गई जागरण में। लेकिन जागरण को तो कहिए, मैं फिर भी कहूंगा कि उसने कम से कम इतना मत उसने छाप दिया, बाकी अखबारों से गायब है। मैंने कहा आज मैंने इंटरनेट पे ढूंढने की कोशिश की तो मुझको बाद में ट्रांसलेशन करके अंग्रेजी में तो मिली, अंग्रेजी में वो यही खबर है मॉर्गन स्टैनले की, लेकिन वो खबर मुझको हिंदी के अखबारों में नहीं मिली। तो क्या कर रहे थे ये क्या कर रहे थे इनके यहाँ? तो मनीष जी तो ज्यादा बेहतर जानते होंगे कि न्यूज चैनलों पे वो फाइनेंशियल मैटर देखने की तो एक अलग पूरी डेस्क होती है, फाइनेंशियल एडिटर होता है। वो एडिटर तो न जाने कितने उन्होंने बना डाले, लेकिन वो सबके घास चरने गए थे कि दारू पीने गए थे कि उनको ये खबर नहीं दिखाई दी। तो ये है, ये आज हर भारतीय को गर्व होगा। और सबसे खास बात वो जो मनीष जी रोना रोते ना अर्थव्यवस्था तबाह हो गई, तो ये जो संपत्ति में वृद्धि है उसी का नतीजा है कि कोई अब की दिवाली पे नहीं, हर दिवाली पे पिछली दिवाली का रिकॉर्ड टूट जाता है। तो ये कि सबसे ज्यादा कारें बिकी, सबसे ज्यादा मोबाइल बिके, सबसे ज्यादा 2 व्हीलर बिका, ये सबसे ज्यादा सोना बिका, ये जो अब की रिकॉर्ड बना है ये अगले साल टूट जाएगा। तो ये तब टूटता है जब आपकी जेब में पैसे हो, आम आदमी की जेब में पैसे हो। वो दिवाली की कार सेल बढ़ाने के लिए, मोटरसाइकिल सेल बढ़ाने के लिए, मोबाइल सेल बढ़ाने के लिए, सोने की सेल बढ़ाने के लिए अडानी और अंबानी नहीं आते बाजार में, जो अधेड़ रात दिन उन्हीं के नाम जपा करता है, वो आम आदमी ही खरीदता है इस देश का। तो इतनी बड़ी उपलब्धि को कैसे उसकी हत्या कर दी गई। तो 2 बातें आपको इस खबर के अंदर है कि पहली तो यह कि प्रधानमंत्री मोदी के समय में देश की अर्थव्यवस्था की सेहत क्या है और कैसी तरक्की उसने की है, और दूसरी खबर यह कि उनकी उपलब्धियों की हत्या इस देश का मीडिया कैसे करता है। ये दोनों चीजें आपको इसी एक खबर से पता चल रहा है। और बिल्कुल, और उसके बाद नैरेटिव क्या गढ़ा जाता है कि इस मोदी ने इस देश के अर्थतंत्र को तोड़ दिया, जीएसटी, और अभी भी जो है ये आज भी रोना रोते हैं वो नोटबंदी की, और हमने 2 दिन पहले उस नोटबंदी की उपलब्धि को गिनाया था। तो कैसे अभूतपूर्व है मोदी की उपलब्धि, और 2024 के चुनाव के बाद इसको और बेहतर तरीके से समझने की जरूरत है। आप कह रहे हैं कि महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव के बाद मौसम बदलेगा, और झारखंड को तो आपने मतलब इस पर विश्लेषण किया।